गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखो इन्होंने क्या किया, मेंडलीव ने अरेंज इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट जो मेंडलीव हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ दिया था 1869 में। और उन्होंने क्या किया, जितने भी आपके एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया किसमें, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने क्या किया, उनको अरेंज किया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा, देखो द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, द फिजिकल एंड chemical property of an element periodic function of atomic weight। देखो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो अरेंज किया उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में। फिर इन्होंने कहा जो उनकी एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक वेट पे। यदि एटॉमिक वेट में अगर चेंज होगा तो उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, चेंज होगी। ये बताया था हमें मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ने। फिर आगे देखो उन्होंने एक टेबल दी थी हमें जिसको हम बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या बोलेंगे उसको, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इन्होंने हमें एक टेबल दी थी, उस टेबल में देखो इन्होंने क्या किया वो देख लेते हैं। इन्होंने हमें क्या दिए, 9 ग्रुप दिए। क्या दिए हमें, 9 ग्रुप्स, जिसमें जो आपका 9 ग्रुप था, एक ग्रुप में 0 होता है, बाकी 8 ग्रुप रहेंगे। ग्रुप्स किनको कहा था इन्होंने, वर्टिकल कॉलम को क्या कहा है इन्होंने, ग्रुप्स का। सेकंड इन्होंने क्या दिया, 7 पीरियड्स दिए हैं, 7 पीरियड्स। और ये किसको कहा है इन्होंने, हॉरिजॉन्टल रो। आपके जो हॉरिजॉन्टल रो होती है उसको उन्होंने क्या कहा, 7 पीरियड्स का। फिर देखो इन्होंने क्या किया, जो ग्रुप्स थे ईच ग्रुप को क्या कर दिया इन्होंने, सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। किसमें, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फिर देखो इन्होंने क्या कहा, आपके क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स उनके अंदर क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। मतलब एक ही ग्रुप में यदि एक ही ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी वैलेंसी क्या होगी, सेम होगी। फिर उन्होंने कहा सब ग्रुप्स के बारे में, सब ग्रुप्स यदि एक ही सब ग्रुप के अंदर क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, प्रॉपर्टीज सेम होगी। ये चीजें किसने बताई हमें, मेंडलीव ने बताई अपनी पीरियोडिक टेबल में। अब देखते हैं इसके पीरियोडिक टेबल कौन सी, पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। अब देखिए इन्होंने हमें क्या किया था, 7 4 5 7 पीरियड्स दिए थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, 9 के ग्रुप्स दिए थे। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और 8। और 9 ग्रुप को उन्होंने क्या कहा था, 0 ग्रुप। क्या कहा था, 0 ग्रुप। अब देखिए देखिए इन्होंने क्या किया, इनको तो क्या कहा इन्होंने,
पीरियड्स का, ये हमारी हॉरिजॉन्टल रो है, इनको इन्होंने क्या कहा ग्रुप स्टार्ट किया, कैसे हमारे वर्टिकल कॉलम है, इन्होंने क्या किया इनको सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ए बी, एक ग्रुप को क्या कर दिया सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ए बी, क्या कर दिया सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। लेकिन इन्होंने 8 ग्रुप को क्या किया, 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया, ए बी सी, और 0 को किसी में भी क्या नहीं किया, सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया। फिर देखिए ठीक है, फिर यहां से चलो आप बेरिलियम, फिर इसमें आ जाओ बोरॉन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर यहां देखो इन्होंने स्टार्ट किया यहां से 4 से, यहां से लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कॉपर जिंक, फिर यहाँ लिख दिया कैडमियम, Hg, Ag, A, फिर आगे देखिए RuRsPt, W नहीं यहाँ पे वैलेंटियम, आगे चलो W, W के बाद में क्या आएगा टंगस्टन, टंगस्टन के बाद में क्या जाएगा आपकी ReOSIPT, ठीक है, ये आपके इस प्रकार एलिमेंट यहाँ क्या आ गए होंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडियम। इस प्रकार इन्होंने ये हमें क्या दिया, पीरियोडिक टेबल दी। इन्होंने क्या किया कि 63 एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया। सबसे पहले एलिमेंट्स क्या थे, इन्होंने 63 एलिमेंट्स को क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अंदर क्या किया, अरेंज किया। फिर इसके सेकंड मैरिज देखिए, इन्होंने क्या कहा सेकंड मैरिज, इन्होंने कई जगह पर क्या कर दिए, यहाँ पे वैकेंट स्पेस छोड़े, जो आगे भविष्य क्या होंगे, डिस्कवर होंगे, उनके लिए इन्होंने पहले से क्या कर दी थी, स्पेस छोड़ दी। ये भी इनकी क्या थी, मैरिज थी। फिर इन्होंने क्या किया, पहले से इनकी क्या बता दी, प्रॉपर्टीज बता दी थी। प्रॉपर्टी बता दी थी, क्या था इनकी प्रॉपर्टी, कि यहाँ जो भी आपकी यहाँ पे जो एलिमेंट डिस्कवर होंगे उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी, और बाद में जब वो डिस्कवर हुए तो भी उनकी प्रॉपर्टी क्या थी, वैसी ही थी बिल्कुल जैसे इन्होंने बताई थी। इनको नाम दिया था इन्होंने, यहाँ पे इसको नाम दिया था एका एल्यूमिनियम और इसको कहा था एका सिलिकॉन। तो ये बाद में ये क्या बने, Ga, और ये लास्ट में क्या बना, जर्मेनियम, Ge। अब देखिए इसकी आवश्यकता को आगे देखते हैं, क्या आवश्यकता आपको ध्यान में रखनी है। तो इन्होंने क्या दिया, 9 ग्रुप्स दिए, 7 क्या दिए, पीरियड्स दिए। 9 ग्रुप को इन्होंने क्या कहा, 0 ग्रुप का। 8 ग्रुप को इन्होंने 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया, जबकि बाकी को उसमें क्या 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। इन्होंने क्या कहा, ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, वैलेंसी सेम होती है, जबकि आप सब ग्रुप्स के अंदर क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। फिर उन्होंने क्या किया, इसकी मेरिट्स, all 63 elements are arranged और कैसे अरेंज किए थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट।
सेकंड देखिए, इन्होंने क्या किया, गैप छोड़ा, पीरियोडिक गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ये भी इनकी मेरिट थी, इन्होंने पहले क्या कर दिया था, उसकी जगह गैप छोड़ दी थी। थर्ड देखो, प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। इन्होंने पहले से हमें क्या बता दी थी, उनकी प्रॉपर्टी डिसाइड कर दी थी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की। फोर्थ देखिए इसकी मेरिट्स। फोर्थ मेरिट थी इनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एटॉमिक वेट की। देखो हमने अभी तक यहाँ पे फोर लॉ पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था डायगोनल ट्रेड्स का रूल, फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, नोलेट का ऑक्टेव रूल, फिर हमने क्या पढ़ा, लोथर का कर्व, और फिर हमने क्या पढ़ा, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। हमने देखा कि सभी के सभी क्या थे, एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड थे, उसी के ऊपर चल रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे जाएंगे तो क्या होगा, ये चेंज होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ एग्जेप्शन आ रहे हैं। तो इसके डिमेरिट्स देखिए आप, डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखो 463 एलिमेंट में क्या किया था, अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। गैप छोड़े थे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए, और उनकी पहले से हमें क्या कर दी थी, प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर दी थी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की। और इनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो होती है वो किससे डायरेक्ट समानुपाती होती है, एटॉमिक वेट में। यदि आप एटॉमिक वेट में चेंज करोगे तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब आप देखिए इसके डिफेक्ट्स या डिमेरिट्स। इनके देखते हैं डिफेक्ट्स या डिमेरिट्स। सबसे पहला था इन्होंने क्या किया, इग्नोर किया, इग्नोर द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट in some place। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल थे आपके कोबाल्ट और निकल। ये था 58.4 इसका एटॉमिक वेट, जबकि इसका कितना था 58.69। फिर आप बात कीजिए आर्गन और पोटेशियम की, इसका था 39.94 और इसका क्या था 39.10। देखो होना तो क्या चाहिए था, अगर उनकी बात कर रहे हैं, हमने क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में क्या किया था, उनको अरेंज किया था। तो उन्होंने देखा कि जो कोबाल्ट जो था आपके, वो क्या था, निकल के बाद में आना चाहिए, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन जबकि उन्होंने क्या अरेंज किया था, कोबाल्ट को पहले अरेंज किया था, किससे, निकल से। ये इनका एक ड्रॉबैक था या डिमेरिट थी। वैसे उन्होंने आर्गन और क्या लिया, पोटेशियम लिया, वहां भी उन्होंने देखा तो पोटेशियम को क्या करना चाहिए था, पहले आना चाहिए था, क्योंकि उसका एटॉमिक वेट क्या होता है, लो होता है किसकी कंपैरिजन में, आर्गन की कंपैरिजन में। लेकिन इन्होंने क्या किया, उल्टा किया, आर्गन को पहले रखा इन्होंने और पोटेशियम को क्या किया, बाद में रखा। ये भी इसकी क्या थी, डिमेरिट्स। अगले देखो सेकंड, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। देखो आइसोटॉप होते हैं जैसे 1H1, ये हमारे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है। देखो इनको इन्होंने इसकी स्पेसिफाई नहीं की थी पोजीशन, तो कि हम आइसोटॉप्स को कहां पे रखें, ये चीज इन्होंने डिस्क्राइब नहीं की थी। तो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। थर्ड, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की पोजीशन को ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए। फोर्थ, पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। ये हमें ये भी नहीं डिस्क्राइब कर पाए कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की पोजीशन क्या होगी, कौन से ग्रुप में आएंगे या फिर कौन से
पीरियड्स में आएंगे, ये चीजें डिस्क्राइब नहीं कर पाए, ना ही हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में डिस्क्राइब कर पाए। फिर देखिए ग्रुप ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स, ग्रुप्स ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। उन्होंने क्या किया कि डिसिमिलर एलिमेंट्स थे जो भिन्न भिन्न गुण के थे, उनको क्या कर दिया, एक ही ग्रुप में रख दिया। जैसे एग्जांपल हमने देखा था कॉपर व Hg, या कॉपर और Hg, इन दोनों की प्रॉपर्टी कैसी होती है, लगभग सेम होती है, अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, सेम होती है, पर इन दोनों को क्या किया उन्होंने, अलग अलग ग्रुप में रखा। तो ग्रुप ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। 6 क्या कर दोगे, 6 आपके आएगा सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, सेपरेशन ऑफ सिमिलर, ये होगा इसका एग्जांपल में, सिमिलर एलिमेंट्स, ये एग्जांपल इसका है। इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी, उनको उन्होंने क्या किया था, सेपरेशन कर दिया था, अलग अलग रखा था। और ग्रुप्स ऑफ डिसिमिलर का एग्जांपल आप देखो, आपने देखा था जो आपके फर्स्ट ग्रुप थे, इसके अंदर आपका जो क्या था, फर्स्ट ए का जो ग्रुप था, ए सब समूह लिया था ना आपने, सब ग्रुप्स लिया था, उसके अंदर क्या थे आपके, हेलिना की रब से याद, ये थे उसमें। उसी के अंदर क्या थे आपके, एक था आपके पास क्या था, कॉपर, और दूसरा क्या था आपके पास, Ag, और क्या था, Ag, ये भी उसी ग्रुप में थे, किसमें थे, फर्स्ट बी में, यानी ग्रुप में तो दोनों सेम ग्रुप में प्रेजेंट थे, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी क्या थी, अलग अलग थी। इन्होंने देखो इन डिसिमिलर एलिमेंट्स को इन्होंने क्या कर दिया, एक ही ग्रुप्स में रखा था। ये एग्जांपल हो गया उसकी। ये थे हमारे डिमेरिट्स। ये हमें पोजीशन नहीं बता पाए किसकी, हाइड्रोजन की, आइसोटॉप्स की, और एक्टिनाइड और लैंथेनाइड की, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इग्नोर किया किसको, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट को फॉलो नहीं किया, उसके एग्जांपल बता दिए। फिफ्थ क्या था, इन्होंने भिन्न भिन्न प्रॉपर्टी वालों को या डिफरेंट प्रॉपर्टी वालों को एक ही ग्रुप में रखा, और एक क्या था कि सेम प्रॉपर्टी वालों को उन्होंने क्या किया, डिफरेंट ग्रुप में जगह दी। ये भी क्या थी, डिफेक्ट्स या डीमेरिट्स। अब हम आगे चलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को समझाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो थे मोजले। देखो मोजले ने क्या किया, मेटल सरफेस ली, उस पे इन्होंने क्या किया, एक्सरे डाली, ये क्या आपके पास मेटल सरफेस, तो इन्होंने देखा जो आपकी जो न्यू होती है, न्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, क्या है Z माइनस में। ये फॉर्मूला किसने दिया, मोजले ने दिया। देखिए इन्होंने क्या कहा कि जो आपकी न्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, Z की। तो इन्होंने कहा जैसे आप क्या करते हो, एक्सरे इस पे डालते हो मेटल सरफेस पे, तो जो वहां से जो फ्रीक्वेंसी रिलीज होगी वो किसके समानुपाती होगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी, एटॉमिक नंबर। यहाँ पे Z क्या है आपके पास, एटॉमिक नंबर, जबकि आपके पास A और B क्या है, कांस्टेंट, और आपके पास म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज। अब देखिए ये जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था ये किस पे डिपेंड है, इसके अनुसार इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई थी। जैसे आपने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ दिया था उसमें मेंडलीव ने अपनी टेबल बनाई थी, तो वैसे यहां पे इन्होंने अपनी टेबल बनाई। ये किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक नंबर पर, एटॉमिक
नंबर। देखो पहली बार एटॉमिक नंबर आज तक हमने जितने भी लॉ पढ़े वो सब किस पे बेस थे, एटॉमिक वेट पे थे। मोजले ने आगे थ्योरी चेंज कर दी, इन्होंने किस पे डिपेंड कर दिया उसको, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर दिया। फिर मेंडलीव के अंदर जो आपकी डीमेरिट्स थी उनको इन्होंने क्या किया, रिमूव करने का, दूर करने का प्रयास किया ताकि ये क्या हो, वो सिस्टमैटिकली क्या हो जाए, अरेंज हो जाए। फिर आप देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा फिजिकल प्रॉपर्टी, द फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, its periodic function of atomic number। इन्होंने क्या कहा, जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होती है, एटॉमिक नंबर का, नेट एटॉमिक वेट का। अब यदि आप एटॉमिक नंबर में चेंज करेंगे तो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आर आल्सो चेंज। ठीक है, और ये ध्यान में रखना, ये जो मोजले थे इन्होंने क्या किया था, 1913 में रूल दिया था मोजले ने, 1913। तो यहाँ हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा अभी हमने, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ लिया, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ पढ़ लिया हमने। आज हम 2 किए, 3 हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। अब तक जितने भी पीरियोडिक लॉ पढ़े थे वो कैसे थे, एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड थे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ा, ये किस पे बेस्ड था, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड था। अब हम कल इस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।